दोस्तों नमस्कार। हरियाणा चुनाव में क्या बीजेपी प्रशासन पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस ने कई इल्जाम लगाए हैं अगर बात की जाए हरियाणा चुनाव को लेकर। दरअसल अगर बात की जाए काउंटिंग जो ग्राउंड पे हो रही है और जो वेबसाइट पे अपडेट हो रही है उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। जहां पे ग्राउंड में अगर बात की जाएगी तो 11 से 12 राउंड की काउंटिंग होते हुए दिखाई दे रही है और वेबसाइट पे जो अपडेट की जा रही है वो बहुत ही ज्यादा पीछे है, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखाते हुए नजर आ रही है, जिसे लेके पवन खेड़ा के भी बयान सामने आया है, सुप्रिया शिनेत का भी बयान सामने आया है, जयराम रमेश का भी बयान सामने आया है। क्या कहते हुए पवन खेड़ा दिखाई दे रहे हैं, आपको सबसे पहले पवन खेड़ा का वीडियो चलाने से पहले उनका बयान सुनाना चाहूंगा, जो कि न्यूज 24 लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कई सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर खड़े हो रहे। जो मैंने आपको पहले शब्द बोला था कि क्या बीजेपी प्रशासन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, ये इल्जाम भी लगाते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। ये बयान दिया है जयराम रमेश ने। लेकिन सबसे पहले क्या कहते हुए पवन खेड़ा नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर कि वेबसाइट पर बहुत ही ज्यादा लेट अपडेट हो रहा है। क्या कहते हुए पवन खेड़ा नजर आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे न्यूज 24 का ट्वीट में रखना चाहूंगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि चैनल अपने रिपोर्टर्स के आंकड़े नहीं बल्कि चुनाव आयोग के आंकड़े दिखा रही है, और चुनाव आयोग के आंकड़े चौथे या पांचवें राउंड के हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11वें 12वें राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। तो समझ सकते हैं आप, पवन खेड़ा यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि 11वें 12वें राउंड के आंकड़े आते हुए ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं और ये अपडेट कांग्रेस को मिल रही है, लेकिन चुनाव आयोग को ये अपडेट नहीं मिल रही है। चुनाव आयोग अगर बात की जाए अपने वेबसाइट में चौथे या पांचवें राउंड का डालता हुआ रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो यहां से देखा जा सकता है कितना ज्यादा लेट किया जा रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर सवाल खड़ा कर रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जब अपडेट कांग्रेस को मिल सकता है तो चुनाव आयोग को क्या अपडेट नहीं मिलेगा? और साथ ही साथ यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी कई सवाल खड़े किए हैं पवन खेड़ा ने। बिना देरी के आपके सामने पवन खेड़ा क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, रखना चाहूंगा। चैनल्स अपने रिपोर्टर्स के जो आंकड़े आते हैं काउंटिंग सेंटर से वो नहीं दिखा रहे, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं, और चुनाव आयोग के आंकड़े चौथे या पांचवें छठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूँ। आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4437 वोटों से आगे, अब 5200 वोटों से आगे हो गए। तो ये आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से, अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए। जो बात पवन खेड़ा ने कही कि 11वें 12वें राउंड की काउंटिंग चल रही है ग्राउंड पे अगर बात की जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे अपडेट नहीं कर रहा है, यही बात कहते हुए सुप्रिया शिनेत नजर आ रही, जो कि कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। बताने की कोशिश की सुप्रिया शिनेत ने कि ग्राउंड से अगर बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट कांग्रेस के तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट में अपडेट नहीं कर रहा है इसे लेकर। और साथ ही साथ यही रिजल्ट मेन स्ट्रीम मीडिया भी चलाते हुए दिखाई दे रही है। रिपोर्टर्स जो ग्राउंड पे है उनके आंकड़े नहीं लिए जा रहे हैं, सीधा सीधा जो वेबसाइट में दिखाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के, वही जनता को दिखाया जा रहा है। तो यहां से आप समझ सकते हैं किस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपडेट नहीं कर रहा है। जो रिजल्ट सामने आ रहा है, इतनी ज्यादा देरी क्यों, इसे लेकर लगातार सवाल उठता हुआ इलेक्शन कमीशन पर नजर आ रहा है। आपके सामने सुप्रिया शिनेत का भी वीडियो रखना चाहूंगा दोस्तों, कुछ ही सेकंड का वीडियो। उसके बाद बात करेंगे जयराम रमेश क्या इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा चुनाव को लेकर कि क्यों देरी हो रही है, क्यों ये आंकड़े बताए नहीं जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के पास आंकड़े आ जा रहे हैं। तो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया के पास आंकड़े नहीं आ रहे होंगे? क्या इलेक्शन कमीशन जो कि मास्टर है, इलेक्शन वही कराता है, उसके पास आंकड़े नहीं आ रहे हैं? उसके पास लेट आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास जल्दी आ जा रहे हैं। बड़ी देर से मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रही हूँ, जिसको अब अधिकांश चैनल दिखा रहे हैं, वहां पर डेटा भी चेंज नहीं हो रहा है। हमारा वोट शेयर काफी आगे है बीजेपी से, और ये सीटों में जरूर तब्दील होगा। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं वो 3 या 4 राउंड एवरेज हुए अभी, और उसमें हम आगे हैं। हरियाणा चुनाव में पहले कांग्रेस आगे चल रही थी और उसके बाद बीजेपी आगे चलते हुए दिखाई दी, लेकिन अब कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो ग्राउंड पे रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसको लेट अपडेट किया जा रहा है। इसे लेकर जयराम रमेश ने ये कहा है, ये बयान दिया है कि क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इतना लेट अपडेट क्यों किया जा रहा है? वेबसाइट पे लेट रिजल्ट आ रहा है और ग्राउंड पे पहले ही आ जा रहा है।
क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, इसे लेकर जयराम रमेश ने बयान दिया है। लोकसभा नतीजों की तरह हरियाणा में भी चुनावी रुझानों को जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी प्रशासन पर दबाव बनाने की चेष्टा कर रही है। तो ये कहते हुए जयराम रमेश नजर आ रहे हैं दोस्तों कि वेबसाइट की अगर बात की जाए बहुत ही ज्यादा स्लो अपडेट किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और साथ ही साथ यही वेबसाइट देखकर मेन स्ट्रीम मीडिया भी पूरे देश को हरियाणा चुनाव को लेकर खबर बता रही है। ऐसे में क्या इसमें हेरा फेरी करने की कोशिश की जा रही है, जो कि जयराम रमेश कहते हुए दिखाई दिए। बिना देरी के जयराम रमेश का भी बयान आपके सामने रखना चाहूंगा, सुनिए क्या कहते हुए जयराम रमेश नजर आ रहे हैं हरियाणा चुनाव को लेकर। ये जो स्लो अपडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की, तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। 11वें 12वें राउंड का अपडेट कांग्रेस के पास आ गया है, लेकिन वेबसाइट आप खोल के देखें जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि लगातार अपडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो उस समय पवन खेड़ा का बयान सामने आया कि 5वें या 6ठे राउंड का अपडेट दिया गया है, जबकि 11वें 12वें राउंड का अपडेट ग्राउंड से आ चुका है। साथ ही साथ मेन स्ट्रीम मीडिया जो ग्राउंड पे रिपोर्टर है उनका अपडेट नहीं ले रही है, सीधा सीधा वेबसाइट जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है उसी से पूरा रिजल्ट बताने की कोशिश कर रही है। तो इसे लेकर कई इल्जाम बीजेपी पे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन पे भी लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, ये जो स्लो अपडेट होता हुआ इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन को कांग्रेस से भी ज्यादा स्लो अपडेट मिल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? कांग्रेस जो इल्जाम लगा रही है उस पर क्या आप सोचते हैं दोस्तों? मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ हरियाणा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, चाहूंगा जरूर से जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।